अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ग्रामर के बारे में बात की थी, अब इस वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो सेंटेंस शुरू करने से पहले हमें एक छोटी सी डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है माय फ्रेंड्स? सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स एक ऐसी स्टडी है, इट इज स्टडी the study of formation and structure of a sentence। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई टीच माय स्टूडेंट्स with zeal and zest तो इस सेंटेंस में ये आई जो है हमारा क्या है? ये आई हमारा है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। ये आई हमारा है सब्जेक्ट। और ये जो पूरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट के अलावा जो पूरा सेंटेंस है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो सिंटैक्स क्या कहता है? सिंटैक्स हमारा कहता है कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें तो वो हमारा सिंटैक्स कहलाता है। तो इस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है? ये एक सब्जेक्ट मिलकर और एक प्रेडिकेट मिलकर हमारा क्या बना है? एक पूरा सेंटेंस बना है। तो हम ये इसकी क्या है? फॉर्मेशन है। मतलब कि प्रेडिकेट में हमारा क्या आ जाता है? प्रेडिकेट में हमारा वर्ब आ जाता है, प्रेडिकेट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्रेडिकेट में हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, और भी बहुत चीजें होती हैं प्रेडिकेट में। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन तीनों चीजों के अलावा कौन कौन सी चीजें जो है प्रेडिकेट में आ जाती हैं। तो इस सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इस सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट है। पहले तो इसमें सब्जेक्ट है, फिर इसमें है वर्ब। वर्ब कौन सा है? टीच वाला है, ये हमारा वर्ब है। फिर इसमें है वर्ब। वर्ब के बाद में क्या है? वर्ब के बाद में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? ये कॉम्प्लीमेंट है। फिर इसके बाद में स्टॉप, फुल स्टॉप। मतलब कि ये जो है इसकी फॉर्मेशन हो गई। तो चलिए अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? तो इस सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव। कौन सी है? अफर्मेटिव। इस सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव। तो फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें किसी भी सेंटेंस की तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंटैक्स। किसी भी सेंटेंस की अगर हम फॉर्मेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वो हमारा सिंटैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंटैक्स। तो पार्ट्स कितने होते हैं सेंटेंस में? किसी भी सेंटेंस में हमारे कितने पार्ट्स होते हैं? तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस में ये जो हमने बात की ये भी सेंटेंस के पार्ट्स हैं, पर सेंटेंस के इसके अलावा भी पार्ट्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फ्रेज, फ्रेज, क्लॉज,
तो ये 7 चीज़ें एक सेंटेंस में आ जाती हैं। और क्या हम एक सिंगल वर्ब को एक सेंटेंस कह सकते हैं? क्या हम एक सिंगल वर्ब को एक सेंटेंस कह सकते हैं? तो इसका आंसर जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है इसका आंसर हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो ये तो पार्ट्स हैं सेंटेंस के। अब सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। फिर ये जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, ये पार्ट्स जो हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? तो चलिए सेंटेंस शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स group of words having a subject and a predicate। मतलब जिस भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ जाएगा तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? जिस भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ जाएगा तो हम उसको सेंटेंस कहेंगे। पर क्या हो अगर ये दोनों चीजें भी आ जाएं पर हमें कोई कंप्लीट सेंस ना मिले तो क्या हम उसको सेंटेंस कहेंगे? नहीं। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आ जाए तभी भी, जब तक उसमें सेंटेंस में हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा तब तक हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस, मतलब कि उसी को सेंटेंस कहेंगे हम जो हमें एक कंप्लीट सेंटेंस दे। व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब जब तक हमें एक कंप्लीट सेंस न मिलेगा तब तक हम किसी सेंटेंस को सेंटेंस नहीं कहेंगे, चाहे उसमें सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, कुछ भी हो। मगर जब तक हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा तब तक हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। द क्रिमिनल was sentenced to death। तो इसमें क्रिमिनल जो है हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और ये जो है हमारा प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस ने तो हमारी ये जो पहली डेफिनेशन है इसको तो ऑब्जे कर लिया कि जिस भी सेंटेंस, एक सेंटेंस को हम सेंटेंस तब मानते हैं जब उसमें सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो। तो ये दोनों चीजें तो इसमें आ गई, पर क्या ये हमें कंप्लीट सेंस देता है? देखते हैं क्या हमें ये एक सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस देता है। तो द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, मतलब कि जो क्रिमिनल थे उसको क्या हो गई है? सजाए मौत सुनाई दी गई है। मतलब इसमें हमें एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है। कौन सा सेंस मिल रहा है? सजाए मौत सुनाने देने वाला सेंस मिल रहा है। तो हम इसको एक कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे। एक और एग्जांपल लिखते हैं। I am respectable। I am respectable। इसमें I जो है हमारा सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट के अलावा हमारा पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट है। तो हम इसको सेंटेंस कहेंगे और ये हमें एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है तो हम इसको एक सेंटेंस कहेंगे। तो ये तो था हमारा सेंटेंस। आई होप कि आपको ये पूरा सेंटेंस क्लियर हो चुका होगा। अब हम सेंटेंस का जो पहला पार्ट है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। पर वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या हम इसको स्टॉप को सेंटेंस कहेंगे और कम को सेंटेंस कहेंगे, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चीजें जरूरी होती हैं? कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं? हमें एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीजें जरूरी हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हमारा एक वर्ब हमारा एक पूरा सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक सिंगल वर्ब। क्या कह रहा हूं मैं? एक सिंगल वर्ब कैन क्रिएट अ होल सेंटेंस, मतलब कि एक सिंगल वर्ब हमारा एक पूरा सेंटेंस कहलाता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टॉप, स्टॉप एक वर्ब है। क्या है? स्टॉप एक वर्ब है और ये हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। कम एक हमारा वर्ब है तो ये हमारा एक सेंटेंस कहलाता है। क्या हो अगर हम कम स्टॉप को एक ऐसे लिख लें, स्टॉप को हम ऐसे लिख लें तो क्या हमारा ये सब सेंटेंस कहलाएगा? नहीं, ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो मिसिंग है। अगर एक सिंगल वर्ब में हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिस होगा तो हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। जब तक हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा तब तक हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो आई होप कि आपको सेंटेंस जो होगा वो हमारा क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं सेंटेंस के पार्ट्स सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है माय फ्रेंड्स? सब्जेक्ट क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो काम के करने वाले को कहते हैं। वन हु परफॉर्म्स एक्शन। काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वन हु परफॉर्म्स एक्शन मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में काम के करने वाले को हम सेंटेंस के सब्जेक्ट कहते हैं। अ डूअर ऑफ एन एक्शन, अ डूअर ऑफ एन एक्शन मतलब जिस सेंटेंस में काम के करने वाला होगा उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, माय स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर। माय स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर, इसमें माय स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट है। माय स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट है। और ये जो लर्न ग्रामर है ये हमारा प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। तो सेंटेंस की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि किसी भी सेंटेंस को हम सेंटेंस तभी कहते हैं जब उसमें सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और वो हमारा क्या कहलाए? वो हमें एक कंप्लीट सेंस दे तो उसको हम सब्जेक्ट, उसको सेंटेंस कहते हैं। तो हम इसको एक कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और एक कंप्लीट सेंस देता है। तो ये सब्जेक्ट है। माय स्टूडेंट सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें लर्न का एक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे हैं तो इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। पर क्या हो अगर एक ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए, माय स्टूडेंट, सब्जेक्ट हम वही रखते हैं, माय स्टूडेंट ही रखते हैं। माय स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन ग्रामर। माय स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन ग्रामर। क्या अब हम इसको सेंटेंस में सब्जेक्ट कहेंगे? क्या हम इसको सब्जेक्ट को, ये जो हमारा स्टूडेंट्स हैं, क्या हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसमें तो सेंटेंस में हमारा कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, तो क्या हम उसको सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं कह सकते? कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की एक और डेफिनेशन भी है। सब्जेक्ट की एक और डेफिनेशन भी है, अबाउट होम द सेंटेंस इज, मतलब जिसके बारे में हमारा सेंटेंस हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अबाउट होम द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, मतलब जिसके बारे में हमारा सेंटेंस है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। अली इज रिलायबल फ्रेंड। अली इज रिलायबल फ्रेंड, इसमें अली जो है सब्जेक्ट है और रिलायबल फ्रेंड जो है हमारा प्रेडिकेट। तो जिसके बारे में हमारा सेंटेंस हो, जिसके बारे में हमारा प्रेडिकेट हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं।
पर इस सब्जेक्ट के भी बहुत टाइप हैं। सब्जेक्ट के भी दो टाइप हैं। कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं। सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट के टाइप हैं। सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट क्या हैं? सब्जेक्ट के टाइप हैं। तो चलिए इन दोनों के बारे में इंडिविजुअल बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में शुरू करते हैं। सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। दोस्तों सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब्दुल वहाब is teaching English grammar. अब्दुल वहाब क्या कर रहा है? इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा है। तो इसमें ये अब्दुल वहाब क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? टीचिंग का हो रहा है। तो सिंपल सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिसमें जिस सेंटेंस में भी हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट आ जाए तो उसको हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। जिस सेंटेंस में भी हमारा एक सिंगल सब्जेक्ट आ जाए तो हम उसको सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। अब कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में एग्जांपल लिखते हैं हम। कंपाउंड सब्जेक्ट, अकबर एंड अली आर माय नेबर। अकरम एंड अली आर माय नेबर्स। तो इसमें अकबर और अली क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? कंपाउंड सब्जेक्ट है। अकबर और अली क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट आए। मतलब कि जिस सेंटेंस में भी हमारे दो सब्जेक्ट और दो से ज्यादा सब्जेक्ट आएंगे वो कनेक्टेड होंगे एंड से, और जिसको हम कनेक्टर कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। मतलब कि एक से ज्यादा अगर हमारे सब्जेक्ट आ जाएं किसी भी सेंटेंस में और वो कनेक्टेड हो एंड के साथ, तो हम उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये अकबर और अली हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है। और कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में हम एक पॉइंट लिखते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में एक पॉइंट है, जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक प्लूरल वर्ब कैरी करता है। कंपाउंड सब्जेक्ट कैरीज, कंपाउंड सब्जेक्ट always carry a plural verb। कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा हमारा क्या करता है? एक प्लूरल वर्ब को कैरी करता है। फॉर एग्जांपल, असलम एंड हिज ब्रदर लर्न ग्रामर। अब इसमें असलम और अली क्या है? हमारे एक कंपाउंड सब्जेक्ट हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट। और ये जो लर्न है ये हमारा वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। लर्न क्या है? हमारा प्लूरल वर्ब है। तो आ जाए आपको मैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताता हूं कि हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है। सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। वैसे नॉर्मल वर्ड्स में हम एस और ईएस मिलाकर प्लूरल बना लेते हैं, पर यहाँ पे उल्टा है। वर्ब के साथ उल्टा है। मतलब कि वर्ब के साथ अगर हम एस और ईएस मिलाएंगे तो वो हमारा प्लूरल नहीं बनेगा, वो हमारा सिंगुलर बनेगा। किसी भी सेंटेंस में अगर हम
वर्ब के साथ एस और ईएस मिलाएं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिंगुलर वर्ब कहलाता है। कौन सा वर्ब कहलाता है, सिंगुलर वर्ब कहलाता है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। टीच का टीचेस, ये हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। टीच हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। प्ले का प्लेस, प्लेस क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है, और प्ले क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब है। तो इससे हमें एक चीज समझने के लिए मिली कि जब भी हम किसी भी वर्ब में हम अगर एस और ईएस मिलाएं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। कौन सा वर्ब कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं कि वो क्या है, कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या करता है, प्लूरल वर्ब कैरी करता है। तो यहाँ पे जो लर्न है ये हमारा कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट ने कौन सा वर्ब कैरी किया, कंपाउंड सब्जेक्ट ने हमें हमारा प्लूरल वर्ब कैरी किया। और ये जो सिंगुलर सिंपल सब्जेक्ट है वो कौन सा वर्ब कैरी करता है, सिंगुलर वर्ब जो है वो हमारा कौन सा वर्ब कैरी करता है, कैरी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।